नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम थॉमस हार्डी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल स्टडी करेंगे, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। कई यूनिवर्सिटीज में इस नॉवल को पढ़ाया जाता है। नेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही छोटा वीडियो होगा क्योंकि सारी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बतलाऊंगा। शुरुआत करते हैं एक एमसीक्यू से। इसका मैं आंसर नहीं बतलाऊंगा, बाद में आपसे फिर पूछूंगा। मैं इसका आंसर बीच में बताऊंगा आपको। द नेम ऑफ डेमन वाइल्ड लिव्स इन। डेमन वाइल्ड लिव एक करेक्टर है, उसका जो इन था, सराय, उसका क्या नाम है? द गोल्डन लॉइन, स्टोवर नैप, द क्वाइट वुमन, या द स्लीपिंग पोनी। आगे बढ़ते हैं। द रिटर्न ऑफ द नेटिव नॉवल है जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स मींस एपिसोड में पब्लिश हुआ था। थॉमस हार्डी के कई नॉवल जो हैं वो एपिसोड्स में पब्लिश हुए थे, 12 एपिसोड में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1878 में ये पब्लिश हुआ था। ये जो नॉवल है ये सेट है वेसेक्स। वेसेक्स जो है वो थॉमस हार्डी की एक फिक्शनल काल्पनिक जगह है। थॉमस हार्डी वाज अ रीजनल नॉवेलिस्ट। काल्पनिक जगह है वेसेक्स। वेसेक्स की भी एक छोटी जगह है वेसेक्स में, एगडन हीथ। एगडन हीथ जो है वहां पर ये कहानी सेट है। एगडन हीथ की बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। एगडन हीथ जो है एक बंजर जगह है, और यहां से जो इस नॉवल की हीरोइन है यूस्टेसिया, वो निकलना चाहती है। वो इस जगह पे रहना नहीं चाहती। ये जो गांव है, छोटी जगह, वो यहां से निकलना चाहती है। और इस वजह से एक जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसके साथ उसे उम्मीद होती है कि वो उसे इस जगह से बाहर ले जाएगा, उससे वो शादी करती है। लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं होता। ये जो नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, इसका क्या मतलब है? अगर हम देखें, मूल निवासी, नेटिव मीन्स मूल निवासी, मूल निवासी की वापसी। जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हीरो है, वो पेरिस जाता है, पेरिस में रुपया कमाता है, डायमंड मर्चेंट बनता है, और वापस अपने गांव जो एगडन हीथ है वहां पे वापस आ जाता है। तो उसकी वापसी को दिखाया गया है कि उसकी वापसी जब होती है तो क्या क्या चीजें होती हैं एक परिवार में। वो सारी चीजें इस नॉवल में है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। यूस्टेसिया वाई, सेकंड है किलिम यूब्राइट, इसके बाद में डैमन वाइल्ड, थॉमसन यूब्राइट। ये जो किलिम यूब्राइट है इसकी एंट्री काफी बाद में होगी क्योंकि ये जो है पेरिस में रह रहा है और बाद में ये आता है। हम शुरुआत करते हैं। जो इस नॉवल की हीरोइन है यूस्टेसिया वाई। यूस्टेसिया वाई के बारे में हमें नॉवल में दिखाया गया है कि ये जो थी अ रेवन हेयर्ड यंग ब्यूटी। यंग ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत थी। रेवन हेयर्ड, रेवन होता है काला कौवा, चमकदार। हेयर्ड, जो काला कौवा होता है उसके बाल बहुत चमकीले होते हैं, वैसे ही इसके चमकीले बाल थे। यंग ब्यूटी थी। इसे एगडन हीथ से निकलना था। जो एगडन हीथ एक बंजर जगह जहां पे ये पूरी कहानी सेट है वेसेक्स में, वहां से इसे निकलना था। वहां पे जो आसपास लोग रहते थे उनके बीच में ही रहना नहीं चाहती थी, वहां से ये निकलना चाहती थी। और इसके बारे में नॉवल में लाइंस हैं, यूस्टेसिया वाई वॉज द रॉ मेटेरियल ऑफ अ डिविनिटी। यूस्टेसिया वाई जो है वो दिव्यता की रॉ मेटेरियल थी। बहुत ही जो था एक तरह से वो डिवाइनली ब्यूटी थी। यूस्टेसिया वाई जो है और डेमन वाइल्डलीव ये एक दूसरे से प्यार करते थे। डेमन वाइल्डलीव जो है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था और एक सराय सराय को चलाता था जिसका नाम था क्वाइट वुमन इन। सराय का ये मालिक था। अच्छा, इसको जो था जाना जाता था लेडी किलर के तौर पे क्योंकि ये जो था अपने प्यार के जाल में फंसा लेता था, तो इसे लेडी किलर भी बुलाया जाता था। अब ये यूस्टेसिया बाई जो है ये डेमन वाइल्डलीव से प्यार करती थी। दोनों शादी नहीं करते क्योंकि यूस्टेसिया बाई जो है इसके दिमाग में एक ही चीज है कि मुझे एगडन हीथ से निकलना है। अगर मैं इससे शादी करूंगी डेमन वाइल्डलीव से तो यहीं पे रह जाऊंगी, तो इससे बहरहाल शादी नहीं करती। अब यहाँ पे एक जो है थॉमसन यूब्राइट। देखो यहाँ पे नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। थॉमसन ऐसा लग रहा है जैसे मेल है, ये फीमेल ही है। थॉमसन यूब्राइट लिख दे रहा हूं। और ये जो हीरो है किलिम यूब्राइट, उसके कजन है। ये शादी करता है डेमन वाइल्डलीव थॉमसन यूब्राइट से। थॉमसन यूब्राइट जो है वो भी इससे प्यार करती है डेमन वाइल्डलीव से। बहरहाल शादी हो जाती है। बाद में इनके एक लड़की होती है जिसका नाम रखते हैं यूस्टेसिया। छोटी बच्ची होती है, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। यूस्टेसिया जो है जो हीरोइंस के नाम से मिल रहा है। अब क्या होता है कि एक जो हीरो है किलिम यूराइट, इसकी एंट्री होती है। ये एगडन हीथ में वापस आता है। किलिम यूराइट, किलिम यूराइट जो था एक साधारण व्यक्ति था, एगडन हीथ का रहने वाला था, जो पेरिस जाता है। पेरिस में डायमंड मर्चेंट बनता है, वहां बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसे वहां पे अच्छा नहीं लगता। अब जैसा होता आया है कि अपने घर वापस आता है, यहाँ पर वापस आना आता है, और उसने डिसाइड करा हुआ है कि वो साधारण जीवन बिताएगा, एक स्कूल खोलेगा, वहां पे वो पढ़ाएगा। अब जो यहाँ पे जो हीरोइन है यूस्टेसिया बाई,
इससे उम्मीद दिखाई देती है कि अगर मैं किलिम यू ब्राइड से शादी कर लूं तो शादी एक बार कर लूंगी, फिर किसी तरीके से इसे मना लूंगी और हम लोग जो है वापस इस जगह से जो है शहर चले जाएंगे जहां पे भी ये सेटल होगा, चाहे पेरिस जाए चाहे कहीं और, लेकिन इस जगह से मैं चली जाऊंगी। तो इस उम्मीद में क्या है, ये इसको जो है अपने प्यार में जो था फंसाती है। अच्छा, किलिम यू ब्राइड भी जो है वो भी इससे प्यार करने लगता है क्योंकि यूस्टेसिया भाई बहुत ही खूबसूरत है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद में कोशिश करती है यू ब्राइड, यूस्टेसिया बाई से जो है वो बहुत कोशिश करती है कि जो किल्म यूरब्राइट है वो चला जाए एगडनहीथ से, लेकिन किल्म यूरब्राइट जो है वो नहीं जाता। अब किल्म यूरब्राइट जो है और यूस्टेसिया बाई इन दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। बहरहाल किल्म यूरब्राइट स्कूल खोलता है, पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ाता है कि इसकी आंखों की रोशनी भी जाने लगती है। आंखों की रोशनी चली आती है लेकिन पढ़ाना बंद नहीं करता, और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। इसकी जो मदर है, किल्म यूरब्राइट की मदर, एक दिन आती घर पे। अब इसकी वाइफ जो है यूस्टेसिया वाई, ये दरवाजा नहीं खोलती। किल्मी ब्राइड की मदर जो है गुस्से में चली आती हैं, और जब वो जा रही होती हैं तो रास्ते में उन्हें सांप काट लेता है। फिर हस्बैंड वाइफ की जो है झगड़ा होता है कि ऐसे ऐसे हो गया, तुमने गेट नहीं खोला। बहरहाल इस बार जो यूस्टेसिया वाई वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाएगी। वो बात करती है डेमन वाइल्ड लीफ से, जिससे वो पहले प्यार करती थी। डेमन वाइल्ड लीफ जो है वो तो वैसे ही जो था ऐसा ही था। वो अपनी वाइफ को छोड़ने को तैयार हो जाता है थॉमसन यूब्राइट को, और डिसाइड करता है कि डेमन वाइल्डलीफ जो है डिसाइड करता है कि वो यूस्टेसिया बाई के साथ में चला जाएगा। दोनों डेमन वाइल्डलीफ और यूस्टेसिया बाई जो है भाग जाते हैं। अपने एक जना अपने वाइफ को छोड़ के चला जाता है, एक जना अपने हस्बैंड को छोड़ के। जब वो जा रहे होते हैं, नाव में बैठे होते हैं, तो तूफान आ जाता है। तो यूस्टेसिया बाई जो होती है वो तूफान में नाव से गिर जाती है। अब उसको बचाने के चक्कर में जो डेमन वाइल्डलीफ है ये छलांग लगा देता है। बहरहाल दोनों की डेथ हो जाती है। अब दोनों की डेथ होने का मतलब क्या है कि जो थॉमसन यूब्राइट है, जो डेमन वाइल्डलीफ की वाइफ है, इसकी जो वाइफ है ये विडो हो गई है, इसके एक बिटिया भी है जिसका नाम यूस्टेसिया है। बहरहाल इसकी शादी हो जाती है डिगोरी वैन, जो एक ठीक ठाक मर्चेंट है, डाई का बिजनेस करता है, उससे इसकी शादी हो जाती है। बड़ा बदलाव आता है जो इस नॉवल का हीरो है क्लिम यूब्राइट। इसकी मदर को तो वैसी डेथ हो गई थी, उसको सांप ने काट लिया था। वाइफ की डूबने से डेथ हो गई, आंखों की रोशनी चली गई है, स्कूल इसे बंद करना पड़ता है, और अब बन जाता है ये प्रीचर, उपदेश देने वाला। बाइबल के जो है उपदेश जो होता है वो गांव गांव जाकर देना शुरू कर देता है। तो पूरा एक बदलाव हो जाता है इसकी लाइफ में। तो शॉर्ट में ये कहानी है जिसमें डेमन वाइल्डलीफ जो है वो क्वाइट वुमेन इनका ओनर है, और जो यूस्टेसिया भाई है उसके बारे में काफी सारी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है द नेम ऑफ डेमन वाइल्ड इन, उसका आंसर है द क्वाइट वुमन। नेक्स्ट है जो मैंने नॉवल में नहीं बतलाया, व्हाट इज द नेम ऑफ मिसेस यूब्राइट्स हाउस। मिसेस यूब्राइट का जो घर था, मिसेस यूब्राइट मतलब जो क्लिम यूब्राइट है उसकी मदर, क्लिम यूब्राइट जो है वो मेन हीरो है, उसकी मदर का घर कौन सा था, वो उसका था नाम ब्लूम्स एंड, ये इसका नाम था। तो शॉर्ट में मैंने आपको कहानी बताई है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।